एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां लोग सीखने के लिए नहीं, रट्टा मारने के लिए स्कूल जाते। सोचिए अगर एलोन मस्क इंडिया में पढ़े होते तो आज वो क्या होते? क्या वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इंजीनियर बन पाते? ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहां हमारी क्यूरियोसिटी का दम घोटा जाता है एंड क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी को दबाया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये आपको इंडियन लग रहा होगा लेकिन ये इंडियन नहीं है। ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ ऐसा सिस्टम है जहाँ लोगों को मजदूर बन के काम करने के लिए तैयार किया जाता है। हम लोग 1950 से 2024 में आ चुके हैं लेकिन एजुकेशन सिस्टम 1950 वाला ही है। वही पुराना घिसा पिटा सिलेबस जिसको हर साल रटाया जाता है, जिसका बच्चे और पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं लेकिन उसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। और जब बच्चा बड़ा होकर अनसक्सेसफुल होता है तो उसके पेरेंट्स, टीचर और समाज यही कहता है कि बच्चे में ही कमी थी। लेकिन लोग कभी भी टीचर और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि वो सारे लोग इसी एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हैं और उनके माइंड में यही घुसाया जा रहा है कि यही सही है और ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस एजुकेशन सिस्टम में लोगों को एजुकेशन के नाम पर ठगा जा रहा है और इसका बहुत बड़ा बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन इन सब में टीचर और पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मार्क्स मार्क्स मार्क्स। यहाँ मार्क्स उसी के अच्छे आते हैं जो रट्टा मारने में बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई समझदार बच्चा किसी चीज़ को बिना समझे उसे सीधा रट्टा नहीं मार सकता। लोगों को सिर्फ नंबर से मतलब है, इसलिए स्कूल वाले भी नंबर दिलवाने में फोकस रखते हैं और आपको ऐसे ही नंबरों की सराहना देकर आपकी मेहनत की कमाई के लाखों रुपए फीस के रूप में वसूलते हैं। और इन सब में बेचारे अकेले स्टूडेंट की बैंड बजती है क्योंकि उसे सालों से वही चीज़ पढ़ाया जाता है और उसकी सोचने की क्षमता को कम कर दिया जाता है और उसको प्रैक्टिकल लाइफ से दूर कर दिया जाता है। मैं आपको अपने टाउन के एक लड़के के बारे में बताता हूँ जो खुद इस कंडीशन से जूझ रहा है। उसे 18 सालों तक सिर्फ किताबों में घुसा रहना सिखाया गया और सोशल लाइफ से एकदम दूर कर दिया गया। मैं बताता हूँ कि उसकी कंडीशन आज इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो आज अपने लिए बाजार जाकर सामान भी नहीं ला सकता है। उसे बाहर भी निकलने में अब डर लगती है। लेकिन ये डर उसके दिमाग में कैसे बैठा, बताता हूँ उस बच्चे के बचपन की कहानी। उसे एक ऐसे स्कूल में डाला गया जहाँ उसे 7 बजे बुला लिया जाता था और पूरा दिन उसे सिलेबस को छपाया जाता था और हैंड राइटिंग के लिए, घर के लिए, सुलेख लिखने के लिए होमवर्क दिया जाता था और वो घर जाकर वही सुलेख को 10-20 पेज लिखता था और घर वालों को लगता था मेरा लड़का स्कूल से आने के बाद किताबों में घुसा रहता है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। और सुलेख लिखने के बाद अगर बच्चे के पास कुछ टाइम बचता तो वो बाहर जाता। अगर उस स्कूल का कोई टीचर उस बच्चे को बाहर मिल जाता तो उस बच्चे को वो वहीं पर मारता और अगले दिन स्कूल में फिर से मारता। अगर बच्चा ये घटना अपने माता पिता से बताता तो माता पिता स्कूल का ही सपोर्ट करते क्योंकि वो ये समझ रहे थे स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल में बहुत डिसिप्लिन है। ऐसा 12 सालों तक लगातार चलता रहा और उस बच्चे के दिमाग में ये परमानेंटली ये चीज़ें बैठ गई और उसे सोशल लाइफ से डर लगने लगा। और यही नहीं, एक और उसी स्कूल का लड़का जो एक दिन स्कूल नहीं गया तो उसके घर उस स्कूल से फ़ोन आता है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया, तो इस डर से वो अगले दिन भी स्कूल नहीं गया। लेकिन अगले दिन टीचर उसके घर आ गए और जब टीचर उसके घर आए तो वो बच्चा घर की छत चला गया और छत से पीछे से कूद गया और जख्मी हो गया। हर बच्चे के टैलेंट एंड कैपेसिटी अलग अलग होती है लेकिन उन्हें पढ़ाया सेम सिलेबस जाता है। क्यों हम एक ही चीज़ सबके ऊपर थोप देते हैं जबकि हमारे हाथ की उंगलियां एक दूसरे से अलग हैं और हम सब एक दूसरे से अलग हैं, यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी एक दूसरे से अलग है। तो सबके लिए एक ही एजुकेशन सिस्टम क्यों? और जब स्टूडेंट अपने टीचर से क्वेश्चन करता है कि हमें ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है तो टीचर बोलता है बेटा यही पढ़ो, यही एग्जाम में आएगा, हमने भी यही पढ़ा था। यही कारण है कि इंग्लिश में 98 मार्क्स लाने वाला लड़का इंग्लिश सही से बोल नहीं पाता और संस्कृत में 100 में 100 लाने वाला लड़का संस्कृत के एक वर्ड का मीन्स तक नहीं जानता। हम नंबर और मेरिट के बेसिस पर एक इंसान को पूरी लाइफ जज करते हैं। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन किसी माध्यम से कोई स्किल सीख कर कुछ अलग करना चाहता है तो उसे समाज के लोगों द्वारा और पेरेंट्स द्वारा उसे दबा दिया जाता है और उसे वही भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है जो सब कर रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को
जिस भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट हो उसमें जाने से ना रोकिए, उसका इंटरेस्ट जानिए और उसका सपोर्ट करिए और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए।